गुड मॉर्निंग। जय मसीह की प्रिय भाइयों और बहनों, आज के मॉर्निंग मन्ना में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी भले चंगे हैं और स्वस्थ हैं। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे जीवन की कामना करते हुए आज की मॉर्निंग मन्ना की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। आज हम बात करेंगे फिर से परमेश्वर की इच्छा में होकर कैसे प्रार्थना करना है। इस विषय में कल हमने बातचीत किया था कि कैसे हमें परमेश्वर की इच्छा में होकर के प्रार्थना करना। और जब हमने बात किया था तो यह बात किया था कि परमेश्वर की इच्छा में होकर प्रार्थना करने के लिए हमें परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता होना जरूरी है। परमेश्वर के साथ अगर गहरा रिश्ता अगर नहीं है तो परमेश्वर प्रियो अपनी इच्छा को हमारे जीवन में प्रकट नहीं करेगा। दूसरी बातों को हमने ये देखा था कि परमेश्वर का वचन बाइबल परमेश्वर का मन और दिल है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते और समझते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को प्रियो जान पाते हैं और समझ पाते हैं। आज हम इस बातों को और गहराई से और विस्तार से इस बातों को प्रियो हम देखेंगे ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को प्रार्थना के लिए और हमारे जीवन के लिए हम समझ सकें, ताकि हमारा हर एक प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार में प्रियो होने पाए। तो आइए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आज की युवा पीढ़ी सांसारिक मूल्यों से बहुत ही प्रभावित होते हैं प्रियो, और उनकी प्रार्थना भी वैसे ही होती। आज बहुत सारे ऐसे जवान लड़के और लड़कियां हैं जो फेमस होना चाहते हैं, फिल्म स्टार बनना चाहते हैं, रॉक स्टार बनना चाहते हैं, फैशन शो में जाना चाहते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि उनसे कितने सारे पाप जुड़े हुए हैं जो बाहर से दिखते नहीं। तो क्या परमेश्वर चाहेगा कि उसका बच्चा ऐसे रास्ते पर जाए? परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा। हमें अमीर बनना है, हमें फेमस होना है, ये सारी बातें प्रियो कौन सिखाता है? ये सारी बातें हमें संसार सिखाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें कभी भी अमीर होने के लिए और फेमस होने के लिए प्रियो नहीं सिखाता। बाइबल तो प्रियो सिखाती है कि जो बड़ा बनना चाहता है वह अपने आप को छोटा बनाए। परमेश्वर का वचन धनवानों को याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय और 1 से अगर 6 पद में पढ़ेंगे तो एक बहुत बड़ी चेतावनी देता है। दूसरी ओर अगर हम पहले तीमुथियुस की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 9 पद को अगर पढ़ें तो इस प्रकार से प्रियो लिखा है। पहला तीमुथी की किताब उसका 6 अध्याय 9 पद कहता है, पर जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। तो प्रियो हमने सुना जो धनवान होना चाहते हैं उसके लिए परमेश्वर का वचन किस प्रकार से एक चेतावनी देती है। इसलिए जब हम वचन को पढ़ेंगे और उसमें बढ़ने लगते हैं प्रियो, तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। एक और उदाहरण हम लेंगे। मान लीजिए कि रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय 2 पद में हम एक दिन इस प्रकार से पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 2 पद, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर का वचन प्रियो सिखाता है कि हम संसार के सदृश न बने, बल्कि हमारा चाल चलन बदलना चाहिए और प्रभु में होना चाहिए। पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर है और हमने विश्वास किया है तो यह वचन हमें समझ में आने लगेगा और हमारे मनों में प्रियो उतरने लगेगा। पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 15 और 16 में कुछ हम इस प्रकार से प्रियो पढ़ते हैं। लिखा है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का कामना, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ही ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। तो प्रियो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तब परमेश्वर हमें कुछ और बातें सिखाता है, और सिखाता है कि ये संसार और संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, चीजें हैं प्रियो, हमें उन चीजों को अपने जीवन में नहीं आने देना, हमारे मन में नहीं आने देना। तो जब हम प्रियो इन वचन को पढ़ते हैं तब हमारे मन के अंदर बदलाव आने लगते हैं। पहले जो हम प्रार्थना करते थे अब हमें लगने लगता है कि यह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, और धीरे धीरे हमारी प्रार्थना करने का तरीका प्रियो बदलने लगता है और इसके द्वारा हमारी आत्मिक उन्नति होने लगती है। आज बहुत से ऐसे प्रचारक हैं जो यह सिखाते हैं कि अगर आप यीशु में आ गए हैं तो यीशु आपके सारे सपने को पूरा कर देगा। यीशु में आप सब कुछ कर सकते हैं।
वह आपको धन भी देगा, बड़ा घर भी देगा, गाड़ी भी देगा। आपको सिर्फ उसे मानना है और बड़ी से बड़ी चीज के लिए प्रार्थना करना और दावा कीजिए परमेश्वर से कि परमेश्वर आप में बड़ी शक्ति है, आप सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे बहुत से प्रचारक नए मसीहियों के अंदर भावनात्मक उत्तेजना को पैदा करते हैं और जब वे चर्चों में जाते हैं तो बहुत अच्छा उन्हें फील होता है। उनको लगता है कि बहुत अच्छा संदेश था, लेकिन वह संदेश केवल उनके भावना को प्रियों उत्तेजित कर रहा होता है। उनकी आत्मिक उन्नति कुछ भी नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर का मन और परमेश्वर का हृदय तो उसके अंदर गया ही नहीं। पूरे संदेश में उसने भावनाओं के साथ खिलवाड़ होते दिखा, यानी पूरे संदेश में उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा था। और वे जब बाहर आते हैं तो वही बातें सोचते रहते हैं कि हमें वो मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा, वही सांसारिक जीवन, वही सांसारिक अभिलाषा, और उनकी आत्मिक उन्नति प्रिय नहीं हो पाती। इसके द्वारा क्या हो रहा है? पूरे संसार भर में संपन्नता का सुसमाचार प्रिय सुनाया जा रहा है कि आप बहुत संपन्न हो जाएंगे, और बहुत से लोग उनके मिनिस्ट्री को पैसा भी देने लगते हैं ऐसे प्रचार को। लेकिन इससे क्या उनके जीवन में कोई फर्क आता है? प्रिय नहीं। हाँ, प्रचारक धनवान हो रहे हैं क्योंकि उनके जीवन में तो सही वचन जा ही नहीं रहा होता, सही वचन उन्हें सिखाया ही नहीं जा रहा होता। केवल ये बताया जा रहा है कि यीशु पर विश्वास करो, यीशु तुम्हारे लिए सब कुछ कर देगा। इस तरह की शिक्षा प्रिय बाइबल में नहीं सिखाई गई। लेकिन जो वचन को पढ़ते हैं और उस वचन के अनुसार बढ़ते हैं, चलते हैं, क्योंकि वही वचन जो यीशु ने कहा, जो कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब प्रिय उसका 6 अध्याय और 63 पद में हम पाते हैं। यीशु कहते हैं, जो बातें मैंने तुमसे कही है वो ये आत्मा है और जीवन भी है। तो प्रियो, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमारे मन के अंदर प्रियो बदलाव आने लगता है, और संपन्नता का जो सुसमाचार है जो एक तरफ सुनाया जा रहा है, जब हम परमेश्वर के इन वचनों को, जो मत्ती रचित सुसमाचार की किताब उसका 6 अध्याय 24 पद में कहा गया है कि कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फिर पहला तीमुथियों की किताब उसका 6 अध्याय उसका 9 और 10 से 11 पद, जो थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा था कि जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को प्रिय बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। पर हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग और धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। प्रियो, पौलुस इस प्रकार से तीमुथियों को चेतावनी दे रहा है। प्रियो, वास्तविक धन तो ये है जो परमेश्वर हमें देता है। ये बातें हम वचन से सीखते हैं, और जब वो वचन को प्रियो पढ़ेगा तब वो सोचने लगेगा, करे जो बातें मुझे संपन्नता के बारे में बताई गई थी वो तो गलत संपन्नता था। असली संपन्नता तो यहां है इन वचनों में। मैं मानता हूं कि परमेश्वर किसी को धनी प्रियो बना सकता है अपनी इच्छा से, अगर वो चाहे। लेकिन जब वो किसी को धनी बनाता है प्रियो, तो उसके पहले वह अपने वचन में उसे संपन्न बनाता है, अपने वचन में उसे वह मजबूत बनाता है, ताकि वह विश्वासी को समझ में आ जाए कि हमें इस धन का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की सेवा के लिए प्रियो करना है और उसके राज्य के लिए करना है। ऐसे कई धनी लोग हैं जो अपने धन का उपयोग कई अर्थों में प्रियो परमेश्वर के राज्य के लिए और उसकी सेवा के लिए प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में वो बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसे समझते हैं। मान लीजिए
एक नया मसीही लड़का है जो अभी अभी प्रभु में आया है, जिसको परमेश्वर के वचन का ज्ञान ज्यादा नहीं है, उसे अभी बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और वो ऑफिस में काम कर रहा है और अपनी शादी के लिए वह एक लड़की की तलाश कर रहा है। उसके ऑफिस में एक सुंदर लड़की है जो नेचर की बहुत ही अच्छी है, बातचीत करने में भी बहुत अच्छी है। तो क्या होता है, वो लड़का उस लड़की के लिए प्रार्थना करने लगता है कि परमेश्वर मुझे इस लड़की से शादी करा दे। लेकिन प्रियो, जब वह वचन को पढ़ने लगता है और मान लीजिए कि वह वचन को पढ़ता है, दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 6:15, जहां इस प्रकार से लिखा है, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासियों का क्या नाता। बलियाल का मतलब होता है शैतान, इसलिए यानी शैतान के साथ एक मसीही व्यक्ति का क्या लगाओ। जब दूसरा कुरिन्थियों 6:16 में वो पढ़ता है कि मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है, तब वो सोचने लगेगा कि जिस लड़की के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं वो तो अविश्वासी है, वो तो मूर्ति पूजा करती है, उसे सच्चे परमेश्वर के बारे में तो पता ही नहीं, उसके अंदर पवित्र आत्मा है ही नहीं, तुम्हारा संबंध तो उसके साथ हो ही नहीं सकता। तो जब वह उन बाइबल के वचनों को पढ़ेगा तो उसकी प्रार्थना प्रियो बदलना शुरू हो जाएगा, उसकी प्रार्थना बदलने लगेगी और वह परमेश्वर की इच्छा में होकर के सोचने लगेगा। तब वह समझ पाएगा कि उसे वैसी लड़की के लिए प्रार्थना करनी चाहिए या वैसी लड़की के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी जो एक विश्वासी हो। तब वह क्या करेगा, अभी वो वचन की गहराई में बढ़ ही रहा है, तो वह हो सकता है कलीसिया में किसी सुंदर लड़की को देखता है, वो मसीही है, देखने में सुंदर है, प्रार्थना करने में अच्छी है। अब वो लड़का क्या करेगा, हो सकता है शायद वह उस लड़की के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दे, क्योंकि उसे वह लड़की देखने में अच्छी लगती है, अब उससे वह विवाह करना चाहता है। तो क्या होगा, अभी वह वचन में पूरा बढ़ा नहीं और सोच रहा है कि वह मसीह से शादी कर रहा है, जितना तक उसको वचन का प्रियो अभी तक ज्ञान हुआ, लेकिन अभी भी वह शरीर में ही होकर प्रियो सोच रहा है, क्योंकि अभी भी वह उस लड़की की सुंदरता को ही देख रहा है। उसने सोचा चलो वह तो मसीह ठीक है, लेकिन जब वह मसीह में वचन में बढ़ने लगेगा और वचन को पढ़ेगा तो परमेश्वर वचन से उसको बहुत बातों को और सिखाएगा। मान लीजिए कि वह गलातियों की पुस्तक को पढ़ता है 5 अध्याय और 22-23 पद, और उसे मालूम चलता है कि आत्मा का फल प्रेम है, आनंद है, मेल है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है और संयम। तो वो सोचेगा कि क्या इस लड़की में ये सब गुण है, भले ही वो मसीही है परंतु क्या ये सारे गुण उसके अंदर है। मान लीजिए वो फिर से तीतुस की किताब पढ़ता है, 2 अध्याय उसका 4 और 5 पद में जो बातें लिखा है, हे जवान स्त्रियों अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखो और संयमी, पवित्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। जब वह लड़का इस वचन को पढ़ेगा तो फिर वह सोचने लगेगा कि अरे मैं जिस लड़की के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, क्या ये सचमुच अपने पति से प्यार करने वाली होगी, क्या सचमुच अपने बच्चों को देखने वाली होगी, क्या वो सचमुच अपने पति के अधीन रहने वाली है, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। तो वह सोचेगा कि जिस मसीही लड़की के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, क्या वह अधीनता दिखती है मुझे, कलीसिया के लिए, पास्टर के लिए या परमेश्वर के लिए। तो उसके अंदर बदलाव आना शुरू हो, भले ही वह उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। तो अब धीरे धीरे उसको लगेगा कि वह लड़की नहीं है मेरे लिए। ये विचार प्रियो उसके मन के अंदर में अब कौन बदल रहा है, परमेश्वर उसके मन के अंदर के विचारों को प्रियो बदल रहा है। कैसे, अपने वचन के द्वारा। अब वो क्या करेगा, उसके प्रार्थना में प्रियो बदलाव आना लगेगा, बदलाव आना शुरू हो, वह परमेश्वर की सच्चाई को समझना शुरू करेगा और अब वह शारीरिक सुंदरता को अब उतना महत्व नहीं देगा जितना किसी भी लड़की के लिए। अब उसके अंदर आत्मिक जीवन आने लगेगा, उसका पूरा मन प्रियो आत्मिक होता जाएगा। अब वह वैसी लड़की के लिए प्रार्थना करेगा जिसके अंदर वो सारी खूबियां होगी जो उसने
ऊपर में वचन में प्रियो पढ़ा। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे वो परमेश्वर में बढ़ता जा रहा है, परमेश्वर की इच्छा को प्रियो को समझने लगता है और उसकी प्रार्थनाएं भी उसी आधार पर प्रियो होने लगती है। ऐसा एक लड़की के साथ भी होता है। जब वो लड़के को ढूंढ रही होती है शादी के लिए, पहले तो वो शारीरिक होती है, लेकिन जैसे जैसे वो आत्मा में बढ़ने लगती है और उन वचनों को पढ़ने लगती है जो उसके पति के अंदर होना चाहिए, तो धीरे धीरे वो वैसे ही प्रार्थना करने लगती है कि परमेश्वर मुझे ऐसा पति दे जो मुझसे प्रेम करता हो। तो वो ऐसा लड़का ढूंढेगी जो परमेश्वर में है और परमेश्वर से बेहद प्रेम करता है। इसी प्रकार उसकी प्रार्थनाएं प्रियो बदलने लगे और वो शरीर से निकलकर आत्मा में प्रार्थना करने लगे और वचन में प्रियो वो बढ़ती चली जाएगी। तो परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए प्रियो कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ बाइबल यानी परमेश्वर का वचन। इसलिए अभी भी जब नौजवान विश्वासी मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि मुझे शादी करनी है, आप क्या कहते हैं, तो मैं उन्हें यह समझाता हूं कि भाई पहले तो वचन में बढ़ो, अभी शादी के बारे में मत सोचो, अभी तुम प्रभु में नए हो, पहले ये समझो कि प्रभु की इच्छा तुम्हारे जीवन के लिए क्या है। झट से शादी में मत कूदो, अभी तुम आत्मिक तौर पर तैयार नहीं हो, तुम अभी शरीर में ही सोच रहे हो, क्योंकि तुम्हारा फैसला आत्मा में न होके शरीर में होगा तो बाद में तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा, बाद में तुम्हें बहुत दुख उठाना पड़ेगा, तब तुम शादी से फिर वापस नहीं आ पाओ। इसलिए पहले वचन में बढ़ते रहो और परमेश्वर की इच्छा में बढ़ते रहो, परमेश्वर की इच्छा को जानो और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करो। फिर जैसा वचन बताती है कि उसकी इच्छा में तुम जो प्रार्थना करोगे वह उसे पूरा करेगा, जैसा कि पहला यूहन्ना की किताब उसका 5:14 में हमने पढ़ा। तो कभी कभी किसी को कोई नौकरी मिल जाती है जिसमें बहुत पैसा होता, तो कहेगा परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया, मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिली, लेकिन यदि वह नौकरी उसका पूरा का पूरा समय प्रियो ले जाती है, उसे कलीसिया में जाने के लिए समय नहीं मिलता है, उसे बाइबल पढ़ने का समय नहीं मिलता है, प्रार्थना करने का समय उसके पास नहीं होता है, उसके पास अपनी पत्नी और बच्चों के साथ समय बिताने के लिए समय नहीं मिल रहा होता है, तो वो नौकरी प्रियो परमेश्वर की इच्छा में नहीं। यदि वह एक परिपक्व विश्वासी है तो वह इस प्रकार के नौकरी के लिए कभी भी प्रार्थना नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए धन सब कुछ नहीं होगा, बल्कि उसके लिए परमेश्वर और उसके द्वारा दिया हुआ जीवन सब कुछ होगा। वह व्यक्ति ऐसे बड़ी सैलरी के लिए प्रार्थना नहीं करेगा, वह परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करेगा और कहेगा परमेश्वर मुझे एक ऐसी नौकरी दे जिससे मेरे जीवन में संतुष्टि हो, जिससे मेरा संबंध आपके साथ और बढ़े, जिससे हम प्रार्थना के लिए समय निकाल सके, जिससे हम अपने बाइबल पढ़ने के लिए समय निकाल सके, जिससे हम कलीसिया में जाने के लिए समय निकाल सके। प्रियो पहला तीमुथियुस की किताब उसका 6:8 में कहता है, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। जब प्रियो वह इस वचन को पढ़ेगा उसके अंदर संतोष आए और उसके अंदर परिवर्तन प्रियो आए, वह बड़ी सैलरी के लिए प्रार्थना नहीं करे, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर कार्य करेगा और उसे सिखाएगा। इसलिए वह एक ऐसी नौकरी ढूंढेगा जिसमें मसीही जीवन से जुड़ी हुई हो, जो उसके परिवार के लिए अच्छी हो। वह और आगे वचन में बढ़ता रहेगा और न केवल इतना समझेगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, बल्कि वह आगे जाकर यह भी समझने लगेगा कि परमेश्वर की एक योजना भी है उसके जीवन के लिए, उसके व्यक्तिगत जीवन के। मान लीजिए कि एक लड़का है जो इंजीनियर बनना चाहता है और अमेरिका जाके नौकरी करना चाहता है, तो वह पहले उसके लिए प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मुझे इंजीनियर बना दो, मैं अमेरिका जाके नौकरी करना चाहता हूँ, मुझे वहां एक नौकरी दिला दो। पर जैसे जैसे वह वचन में बढ़ता जा रहा है तो एक दिन क्या होता है, परमेश्वर उसे एक मौका देता है। उसका पास्टर देखता है कि वह वचन की गहराई में रुचि रखता है, तो उसे एक दिन बुलाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम 5 मिनट का छोटा सा संदेश दोगे। वो बड़ा आनंदित होता है कि उसके अंदर वचन जा रहा होता है। वो कहता है हाँ, और वो उसके लिए तैयारी शुरू कर देता है। फिर जब वो संदेश देता है तो परमेश्वर उसे दिखाता है कि देखो मैं तुम्हें इस काम के लिए बुलाता हूँ, यानी प्रचार करने के लिए, मेरे सुसमाचार के लिए मैं तुझे बुलाता हूँ। तो वो धीरे धीरे परमेश्वर उसे समझाता है कि मैं तुझे एक प्रचारक बनाना चाहता हूँ, एक मिशनरी बनाना चाहता हूँ, एक पास्टर बनाना चाहता हूँ। तो क्या हो रहा है, वह जो पहले प्रार्थना कर रहा था उसमें कोई बुराई नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर उसे व्यक्तिगत योजना सिखा रहा कि मेरी योजना में यानी मेरी इच्छा है कि तुम एक प्रचारक बनो।
एक बाइबल टीचर बन। तो वह जो वचन में बढ़ रहा होता है तो उसे समझ में आएगा और आनंद भी लगेगा और उसे शांति लगेगी और उसे अच्छा भी लगेगा इस काम को प्रयोग करने। मैं भी एक अच्छी नौकरी कर रहा था और जब मुझे परमेश्वर के व्यक्तिगत योजना और बुलाहट का पता चला कि मुझे एक सेवक बनना है और परमेश्वर की सेवा करनी है और दूसरों को वचन सुनाना है, तो मैं भी नौकरी से रिजाइन देकर परमेश्वर को वचन को सीखने के लिए और सेवा कैसी करनी है उसकी तैयारी के लिए वाइबम में मैं ट्रेनिंग के लिए चला। जब यीशु ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया तो यही सिखाया। मत्ती यीशु समाचार उसका 6 अध्याय 9-10 पद में हम लोग पाते हैं कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी। उसने सिखाया कि प्रार्थना में पहली बात तो यह है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए, न कि मेरे स्वार्थ और मेरी इच्छा पूरी। परमेश्वर की इच्छा पहले पूरी हमारे जीवन में होनी चाहिए। हम में से अधिकतर लोग अपने बच्चों के लिए ये प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उन्हें डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, ऑफिसर बना। पर कितने लोग ऐसे हैं जो यह प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों के लिए कि परमेश्वर आप जो चाहते हैं उसे वो बनाइए। कितने लोग हैं जो यह प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरे बच्चों को पास्टर बना दीजिए, प्रचारक बना दीजिए, भविष्यवक्ता बना दीजिए, बाइबल शिक्षक बना दीजिए या मिशनरी बना दीजिए। हमें से अधिकतर लोग सांसारिक चीजों को ही अपने बच्चों के लिए मांगते रहते। जब हम परमेश्वर के वचन में प्रिय बढ़ने लगते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं भी बदलने लगती है। अब मैं पहले के समान प्रार्थना नहीं करता कि परमेश्वर मुझे धनी बना, मुझे ये तो तेरी अगर इच्छा है तो दे। पर जब आज मैं प्रार्थना करता हूँ तो वचन के अनुसार प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर के वचन, जब हम नीति वचन 30:8 तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। तो परमेश्वर को वचन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर की इच्छा में कैसे प्रार्थना करना चाहिए। जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसे समझते हैं, हमारी प्रार्थनाएं प्रियो बदलने लगती हैं और उसकी इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करने लगते हैं। आज मेरी प्रार्थना है कि अधिक से अधिक समय बाइबल पढ़ने में मैं बिताऊं और प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तेरी जो इच्छा है हमारे जीवन के लिए उसे तू पूरी कर। क्योंकि एक दिन जब मैं मर जाऊंगा, क्योंकि एक दिन सबको मरना, तो मेरा सामना किससे होने वाला? मैं कुछ लेके अपने साथ नहीं जाऊंगा, परंतु यीशु मसीह से जरूर मिलूंगा। जब मैं उसे मिलूंगा तो उससे मत्ती 25:21 में जो लिखा है वही सुनना चाहता हूँ। धन्य हे अच्छे और विश्वासयोग्य दास, तू थोड़े में विश्वासयोग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी, यानी मेरे राज्य में प्रवेश। यही मैं सुनना चाहता हूँ। और यदि आप भी यीशु से ऐसा ही प्रेम सुनना चाहते हैं तो वचन में बढ़ते रहिए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। जो हम प्रार्थना करते थे, अब जब हम वचन को जान जाते हैं तो हमारा प्रार्थना करने का तरीका भी प्रियो बदल जाता है। इसलिए आज की सुबह में मैं आपसे उत्साहित करना चाहता हूँ प्रियो कि परमेश्वर को इच्छा को जानने के लिए आप अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन को पढ़िए, उस पर मनन कीजिए और उसे समझने की कोशिश। तब प्रियो हम परमेश्वर की इच्छा में होकर प्रार्थना करने पाएंगे और ये प्रार्थना हमारे जीवन के लिए प्रियो लाभदायक। आइए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ इन वचनों के लिए जो आपने स्पष्ट रीति से अलग अलग उदाहरण देकर आपने हमें समझाया कि किस रीति से हम आपकी इच्छा के अनुसार में होकर प्रियो प्रार्थना करना है। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद। जितने भी श्रोतागण इस वचन को सुन रहे हैं, आप उन सबों के साथ व्यक्तिगत रीति से बात कीजिए और उन्हें सिखाइए कि कैसे आपकी इच्छा में होकर प्रार्थना करना है और कैसे आपकी इच्छा में होकर के चलना है। पिताजी, धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के। यीशु मसीह नासरत के नाम से इस प्रार्थना को आमीन। सबको जय मसीह।